आज पुलिस जो टेस्ट हुआ है, टेस्ट नंबर जो होता है 4, चौथा टेस्ट है हमारा। और हम आपसे बताते हैं कि जो टेस्ट होता है तब पेपर जो होता है 140 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने 40 क्वेश्चन जो इसमें मैथ इस बार शामिल किया था, उस मैथ को जो होता है हम अलग से सॉल्व कराएं। तो जीएस का जो क्वेश्चन होगा वो तो हम इस पर बता देंगे, जो मैथ्स का होगा वो आपको बोर्ड पर ही बताना पड़ेगा। तो जीएस के जितने पुलिस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसका हम अभी हल कर दे रहे हैं। इसमें जीएस हिंदी और जीएस को पेपर जो होता हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है आज के टेस्ट का, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अयाद स्वर संध नहीं है। तो किसमें अयाद स्वर संध नहीं दिखाई दे रहा वही बताना होगा। तो प्रसव में तो अयाद स्वर संध है, शावक में भी है, विधायक में भी है, लेकिन न्यून में नहीं है। आंसर जो होगा वो आपका सी हो जाएगा, न्यून। तो हम क्वेश्चन जो होता है 100 क्वेश्चन है, इससे थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बिना देर के हुए हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे। व्याख्या जो होता है आपको क्लास में तो कर दी गई है, ठीक है। आगे देखेंगे, मृच्छ कटिकम शब्द संधि विच्छेद क्या होगा। मृच्छ कटिकम का शब्द के संधि विच्छेद क्या होगा, आपको पता है मृच्छ कटिकम का संधि विच्छेद क्या होता है। मृच्छ कटिकम तो क्या हो जाएगा, मृत, ये आपका सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, विपद प्लस जाल का संद्रूप क्या होगा। विपद द है और जाल का संद्रूप क्या होगा। देखेंगे इसमें संधि विच्छेद, अगर आपको संधियां नहीं आती हैं तो मंडे को जो होता है क्लास चलेगा, मंडे से ऑनलाइन 7 बजे आप दे सकते हैं, वहाँ पर जो होता है संधियाँ पढ़ाई जाती है। तो आप चैनल पर बने रहेंगे तो आप देख सकते हैं संधियाँ पढ़ाई जाएगी। तो ठीक है, हम तो यहाँ पर सिर्फ आंसर ही बताएंगे। विपद प्लस जाल का संबंध रूप क्या होगा, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर होगा। तो विपद जाल ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। द और यहाँ पर ज, ये आधा ज हो जाएगा, ठीक है, विपद जाल हो जाएगा। रामानामम शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। रामानाम शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। राम में नाम, राम का नाम, या राम से नाम, या राम के लिए नाम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, राम का नाम, ठीक है। कौन सा होगा, राम का नाम, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द या उससे संबंधित समास अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द जो होता है शब्द और उससे संबंधित समास अशुद्ध है। चंद्रचूड़ ब्रौव्रीहि समास है, ये सही है, अशुद्ध नहीं है। कार्यमुक्त करण तत्पुरुष है, ये भी सही है। 36 द्विगु समास है, ये गलत है, ठीक है। रंगमंच जो होता है संप्रदान तत्पुरुष समास है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो होता है गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये जो होता है अशुद्ध समास है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है। नवोड़ा, यशोदा, ग्रीष्मऋतु या मत्स्येंद्र। तो किसमें जो होता है गुण संधि नहीं है उसको आपको निकालना है। तो आपको देखेंगे गुण संधि जो होता है नवोड़ा में तो है ही है, यशोदा में गुण संधि नहीं पाया जाता, यशोदा में गुण संधि नहीं है, ठीक है। ग्रीष्मार्थ ये है, मत्स्येंद्र ये भी है, ठीक है। यशोदा अलग हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में हल करेंगे। कविवर शब्द में समास है, कविवर में शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय, ब्रौव्रीहि, या तत्पुरुष समास, या अव्ययी भाव समास। तो कविवर में कौन सा समास दिखाई दे रहा है, कर्मधारय समास है, ठीक है। कौन समास है, कर्मधारय, कविवर में कर्मधारय समास, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्ययी भाव समास का उदाहरण मिलता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण मिलता है, सुबोध, सज्जन, महात्मा, बेरहम।
तो अव्ययीभाव समास का किस में मिलता है? बेरहम में। बेरहम में अव्ययीभाव समास का उदाहरण है बेरहम। देखिए जो इम्पोर्टेंट है, पुलिस में टेस्ट जो होता है डेली सैटरडे को आप स्पेशली टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रत्येक सैटरडे को ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो आप चैनल पे बने रहिए, आपसे ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? शब्द जो होता है परस्पर पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसमें पर्यायवाची का जोड़ा जो नहीं दिखाई दे रहा है वो आपको बताना होगा। सची, सचपति या सुरपति ये तो है, चाह, लिप्सा या कामना ये भी तो है, तमचर, दर्प, रजनीचर ये नहीं है। दर्प, रजनीचर ये दोनों में अंतर है। ऑप्शन नंबर सी ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही हो जाएगा। व्योम, आनंद, अंबर ये भी जो होता है, ठीक है, ये नहीं, सी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में विकल्प के वाक्यांश या उससे संबंधित अशुद्ध निकालिए? वाक्यांश या उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है। जिस लड़के का विवाह ना हो, जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो, ठीक है, वो कुमारी कहलाती है, ये तो सही है, कुमारी कहलाएगी। जिसने कोई कसूर किया हो, कसूरवार होगा, सही है। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, कृतशेष, ये गलत है। ऑप्शन सी गलत, ये अशुद्ध है। जो फूल अभी खिला नहीं है उसे क्या कहते हैं? कली, ये भी सही है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ये सी गलत है। जो गलत है वह शुद्ध है, वही निकालना है, तो सी आपका क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि किस क्रमांक में नहीं है? दीर्घ संधि जो होता है किस क्रमांक में नहीं है? मात्रानंद, साधु प्रदेश, दैत्यारी या ब्रह्मास्त्र। तो किसमें जो नहीं दिखाई देता है? मात्रानंद में नहीं है, दीर्घ समास जो होता है मात्रानंद में नहीं। साधु प्रदेश है, दैत्यावार में भी है, ब्रह्मास्त्र में, मात्रानंद में नहीं है। आपका विकल्प हो जाएगा ए। संधियां अगर नहीं पढ़े हो फिर से बता रहे हैं, ऑनलाइन संधियां पढ़ाई जाएगी। मंडे को 7 बजे आप क्लास देखेंगे, 7:15 बजे मंडे से जो होता है संधियां चलेंगी, तो आप वहाँ क्लास में अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन में, इसी यूट्यूब पर जो होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? सभी शब्द जो होता है परस्पर पर्यायवाची, लोक, नर, जीवन, सभी, ये तो लोक नर अलग हो जाएगा, जीवन अलग हो जाएगा। निर्जीव, अचेतन, जवान ये भी नहीं। चीत, पतः, प्राणी ये भी नहीं। वृत्त, आजीविका, गुजारा ये एक ही है। वृत्ति, आजीविका, गुजारा ये जो होता है परस्पर संबंधित पर्यायवाची एक ही है, ठीक है। इसका सारे माने एक ही है, आजीविका, गुजारा और वृत्ति। ऑप्शन नंबर डी। पुलिस में देखिए सारे पुलिस का क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे चलिए 13वां। अप्रत्यवाचिक शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताइए। ये देखिए हमने लिखाया था आपको, ठीक है। जो था अप्रत्य पतिक शब्द के लिए, जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश में बस गया हो, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, यही होगा आंसर, ठीक है। उसे कहा जाता है अप्रत्यपतिक। जिस स्त्री का पति अभी अभी जो होता है विदेश में बस गया हो उसे कहा जाता है अप्रत्यपतिक, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आक्षेप शब्द का पर्यायवाची है इल्जाम, मोहक, व्यवहार, आकार। आक्षेप शब्द का जो होता है पर्यायवाची दिखाई देता है, कौन होगा? आक्षेप मतलब होता है इल्जाम लगाना, क्या? इल्जाम। निम्नलिखित में से गज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गज मतलब हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गज का नाग है, करी है, सिंदूर है, मनसौक नहीं है, ये मनसौक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से विदेश शब्द बताइए, विदेशी शब्द बताइए। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, दौरान। इसमें विदेशी शब्द कौन हो जाएगा?
राष्ट्रदेशीय निरंतर व्यक्ति, दौरान, दौरान शब्द जो होता है विदेशी शब्द है। ध्यान और विचार करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। ध्यान और विचार करने वाला, ध्यान या विचार करने वाले वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। एक शब्द क्या कहेंगे, ध्यान और विचार करने वाले को क्या कहा जाता है, ध्याता। क्या कहता है, ध्याता। विकल्प नंबर डी, ध्याता। निम्नलिखित में से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है। किसका लिंग जो होता है नहीं बदलता है। चाचा के चाची हो जाएगा, बदल ही जाएगा। छात्र के छात्रा हो जाएगा। मामी का मामा का मामी। साइकिल, ऑप्शन नंबर सी जो होता है यही सही होगा। साइकिल का जो होता है साइकिल ही कहेंगे, साइकिल ही नहीं कहेंगे। ठीक है, साइकिल को साइकिल ही कहेंगे। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए। उत्कर्ष शब्द का सही विलोम बताइए। अपकर्ष, अपयश, अपकार, अवनति। तो उत्कर्ष शब्द का जो होता है सही विलोम क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। ऑप्शन नंबर ए, अपकर्ष। स्वाधीन शब्द में कौन सी संधियां हैं। स्वाधीन में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। तो कौन सी संधियां दिखाई दे रही, स्वाधीन, स्वधन अधीन आ रहा, स्वधन अधीन, स्वाधीन मतलब आ और आ अर्थात बड़ा आ है ना, बड़ा आ मिला बनेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि हो जाएंगे, दीर्घ स्वर संधि। तिरस्कार में शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तिरस्कार में कौन सी संधि, तिरस्कार में कौन सी संधि यहाँ पढ़ाया है, तुरंत बताइए आपको। तिरस्कार में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग। अधीर शब्द का किसका पर्यायवाची है। अधीर शब्द जो होता है किसका पर्यायवाची है, उतावला, उल्टा, उपाय या उपभोगी। किसका होता, अधीर उतावला का। किसका है, उतावला। अह शब्द का अर्थ है दिन। अ शब्द का अर्थ है दिन। तो अहि शब्द का अर्थ क्या होगा, तो अहि शब्द का अर्थ क्या होगा, धुरी, आंख, सर्प या उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए अ का अर्थ होता है दिन। जो अहि का शब्द होता है इसके मतलब होता है सर्प। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, सर्प। देखिए यूपी पुलिस का है, ये हिंदी है। देख लीजिए कैसे एग्जाम में पूछता है आपको। ठीक है, इसमें कुछ प्रीवियस पेपर में हमने शामिल किया है। देखिए आपको कैसे हिंदी क्वेश्चन पूछा जाता है पुलिस में, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बनावट शब्द है, बनावट स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या दोनों है या उपयुक्त में कोई नहीं है। तो बनावट में क्या है, बनावट शब्द क्या होती है, बनावट स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है, स्त्रीलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। कुर्मा अवतार शब्द में संधि है। कुर्मा अवतार शब्द में जो होता है संधि है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। कौन सी संधि दिखाई देती है कुर्मा अवतार में, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। श्रृंखला की कड़िया किस रचनाकार की रचना है। श्रृंखला की जो होता है कड़िया किस रचनाकार की रचना है, तुरंत बताइए। श्रृंखला की कड़िया किसकी रचना है, रघुवीर सिंह, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा या विद्यानिवास मिश्र। किसकी है, हाँ महादेवी वर्मा, सही है। आगे चलिए। कुसुम शाह, देखो कुसुम शाम को घर गई। कुसुम शाम को घर गई, देख रहे हैं, कुसुम शाम को घर गई। इस वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत या संदिग्ध भूत काल कहलाता है। कुसुम शाम को घर गई, ये कौन सा होगा, घर गई, पहुंच गई ना, अर्थात ये सामान्य भूत होगा। ऑप्शन नंबर ए।
कौन काल होगा? सामान्यभूत काल हमने पढ़ाया है, ठीक है, देख सकते यूट्यूब पे भी। कारक चिन्ह का प्रयोग के बावजूद जो होता है, इनमें किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है? अगर कारक शब्द का प्रयोग किया जाए फिर भी जो होता बहुवचन नहीं बनता है। घी, गीत, घर या सखी? तो कौन होता? घी। घी में अगर कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए फिर भी जो होता है, जो होता है घी घी रहता है, इसमें जो होता है बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। वैसे द्रव्य में जितना भी रखे जाते हैं बहुवचन नहीं बनते हैं, लगभग आधे द्रव्य जो होते हैं बहुवचन की श्रेणी में नहीं आते। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, देखिए शाम जो होता है स्त्रीलिंग है। रात, ये भी स्त्रीलिंग है, रात भी जो होता है स्त्रीलिंग है। कलेवा, कलेवा जो होता है पुल्लिंग है, कलेवा पुल्लिंग है। आंखें, ये भी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी कलेवा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जिंदगी, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? घी, ई, दागी, ई। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय दिखाई देता है? तो आपको बता दें, जिंदगी में गी प्रत्यय है, याद रखिएगा। कौन सा प्रत्यय है? गी प्रत्यय। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, इस वाक्य में कारक है, कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? इसमें कौन कारक है? संप्रदान कारक है। भूखे को अन्न दो और को प्यासे को जल, तो यहाँ देख रहे हैं को का विभक्ति का लोप है ना, को विभक्ति का लोप है, इसलिए कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? सरसों, मकई, सारस या मूंग। यहाँ सरसों लिखा गया है, प्रिंटिंग में थोड़ी गए थे, तो कौन सा हो जाएगा? सारस। सारस जो होता है कौन सा शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ठीक है, सारस। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर, नहाकर किस क्रिया का उदाहरण होता है? जो ये नहाकर है वो किस क्रिया का उदाहरण बता रहा है? संयुक्त क्रिया, पेड़ार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या पूर्णकालिक क्रिया? हमने आपको बताया था ना कौन सी क्रिया है। उसने नहाकर भोजन किया, पहले नहाया तब भोजन किया, इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया होगी? पूर्णकालिक क्रिया, अर्थात डी। सभी पढ़ाया गया है और यही देखिए क्वेश्चन जो होता है पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान आप देंगे। आगे देखेंगे, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? चंपू काव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या मुक्तब काव्य या खंड काव्य या महाकाव्य? कामायनी तो कौन सा ये? महाकाव्य है, ठीक है, ऑप्शन डी। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ होता है? महाकाव्य में आता है। बेताल पचीसी किसकी कृति है? सदल मिश्रा, सुरती मिश्रा, लल्लू लाल या नाभादास? बेताल पचीसी किसकी कृति है? अर्थात सुरती मिश्र का जो होता है, ठीक है, सुरती मिश्र। निम्नांकित में से संज्ञा को छांटिए, कौन सा इसमें संज्ञा है? बस इसमें चलिए 40 क्वेश्चन आपका रखा गया है हिंदी का, फिर जीएसई है। निम्नांकित में से संज्ञा को छांटिए, क्रोधित, क्राध, क्रुद्ध या क्रोध? तो कौन सी इसमें संज्ञा हो जाएगा? क्रोध। क्रोध क्या है? संज्ञा। निम्न में से कौन अर्धस्वर है कहलाता है? कौन जो होता है अर्धस्वर कहलाता है? या, म, र, ल। इसमें अर्धस्वर कौन है? या क्या है? अर्धस्वर है। या भी हो सकता है अर्धस्वर, कभी कभी हम लोग वा भी जो होता है अर्धस्वर को रखते हैं, ठीक है, या भी है वा भी है, ठीक है, ये अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई है?
भाषी के जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शब्द। गोधूम शब्द क्या है? देशस, विदेशस या तत्सम या तद्भव। गोधूम तो कई बार पूछा गया है, ये कौन सा शब्द होता है? तत्सम होता है। ठीक है, क्या होता है? तत्सम। प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचानिए। प्रश्नवाचक चिन्ह को ना पहचान पाएंगे तो क्या दिक्कत है? सी, है ना, देख रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह इसी तरह लगता है, ये सी। आगे देखिए, संकीर्ण का विलोम है संक्षेप, विस्तार, विक्रीड़ा या विस्तीर्ण। जो संकीर्ण का विलोम शब्द दिखाई देता है तो कौन सा हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। क्या होगा? विकीर्ण। तद्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य या मनु। जो तद्भव शब्द दिखाई देता है, तो इसमें तद्भव शब्द कौन दिखाई दे रहा है? मनई, है ना। ये हिंदी का शुद्ध रूप होता है, तत्सम संस्कृत का शुद्ध रूप होता है, तद्भव हिंदी का। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है? गेह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या दिखाई देता है? गेह मतलब शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गृह होता है। ऑप्शन नंबर ए, गृह है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द का वाक्य शब्द क्या होगा? कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मृतभाषी, वाचाल, चपल या मूर्ख कहलाता है। तो जो कम बोलता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए, मितभाषी। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? जिसमें ई जो होता है, प्रत्यय जो होता है, किस शब्द में नहीं? तेलीम तो ई है ही है, मालिम भी है, अलबेलिम भी है, रंगीला में नहीं है। जो रंगीला है यही सही होगा, क्योंकि रंगीला में नहीं है, अर्थात बी। इसमें ई प्रत्यय नहीं लगा है रंगीला में। अब जीएस यहाँ से शुरू हो जाएगा। जीएस पुलिस में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस में रखा 2-4 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड का मतलब होता है प्रीवियस में 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी हमने इसमें शामिल किया है, इसलिए इसे कहेंगे रिपीटेड क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आपको बता दें 10 लाख व्यक्ति जो होता है रखा जाता है। ठीक है, इस समय 3,40,000, फिर भी जो होता है कहीं कहीं 10 लाख हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 लाख कुछ प्रतिनिधि 3,10,000 पे जो होता है, वर्तमान में देखेंगे तो 3,10,000, लेकिन उस समय जो होता है 10 लाख व्यक्ति रखा गया था कैबिनेट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। आगे देखेंगे, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? जो प्रारूपकार थे वो कौन थे? अर्थात एल.एन. मुखर्जी। ठीक है, जो एल.एन. मुखर्जी प्रारूपकार थे, और उस समय उस संविधान सभा का मुख्य समिति के जो अध्यक्ष माने जाते थे भीमराव अंबेडकर थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो आपको बता दें क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? भारत जो संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जो होता है कब अपनाया गया था? तो आपको बताए 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। पहला है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के तुरंत पारित करने का विरोध किया था। जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने क्या किया, तुरंत पारित करने के लिए जो था विरोध किया था। पहला क्या है, सही है गलत है, सही है, ठीक है। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ये भी सही है, ये और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी मारेंगे। संविधान सभा की प्रथम बार अनौपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? अनौपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? एम एन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू? किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब? 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, यही होगा सही। 14 सितंबर 1949, अनुच्छेद 343। याद है ना, सारी चीज पढ़ा दिया गया। संविधान सभा को चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ था? शुरू में जब संविधान बना था तो उस समय संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ था? 294, 295, 296 या 280? कितने के लिए हुआ था? 296 सीटों के लिए हुआ था, अर्थात ऑप्शन सी। पढ़ के जाइएगा जितना बता रहे हैं। संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देश की रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का जो होता, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। कमला चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, एनी मसेकर। तो कौन थी ये, इसको हमने बताया है आपको, एनी मसेकर, ठीक है, एनी मसेकर। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस जो होता है कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई को जो होता है झंडा को हमने स्वीकार किया था, ध्वज को, इसलिए हम झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया था? पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947 या 30 अगस्त 1947? तो कब किया गया था? अर्थात 29 अगस्त 1947 को जो होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समितियां के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जो होता है गोविंद मालवीय या जेबी कृपलानी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, वही है एनी मसेकर। ये क्वेश्चन जो होता है दोबारा रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से मसौदा समिति का सदस्य नहीं था, मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? मोहम्मद सदुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, बीटी कृष्णामाचारी या के एम मुंशी? मसौदा समिति के जो था सदस्य नहीं थे, बीटी कृष्णामाचारी नहीं थे, मोहम्मद ये भी थे, गोपाल स्वामी थे, के एम मुंशी थे, ये ऑप्शन सी नहीं थे, ये ऑप्शन। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? 15, 16, 394, 395? तो आपको बता दें कि जो वो लागू हुए थे वो 16 थे। कितने थे? 16, ऑप्शन नंबर बी। 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में।
हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है? तो कौन सा? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय 1866। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का प्रासे के नाम से जाना जाता है? पूर्व का प्रासे के नाम से जाना जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, सारे पुलिस का क्वेश्चन है। बाद में आप जितना टेस्ट होंगे हमने बताया, गारंटी है आपको। टेस्ट जो लेते 140 क्वेश्चन में से हमारे टेस्ट से नेक्स्ट जो था 2018 में 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार 140 में हमें लगता है 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे ही टेस्ट से। तो हम यूट्यूब पे उस समय नहीं थे, अब तो हम यूट्यूब पे जो होता है आपको मिलेंगे, और यूट्यूब पे सारे क्वेश्चन जो होता था, अब जो होता है इस साल से यूट्यूब पर भी जो होता है क्वेश्चन डाले जाएंगे, जितने भी टेस्ट रहेंगे सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो पूर्व का प्रासे के नाम से जाना जाता था। पूर्व का प्रासे किसे कहा जाता था? कन्नौज को। याद रखिएगा, यूपी पुलिस में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार के साथ कुछ क्वेश्चन आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पर। आगे देखेंगे, किस पड़ोस बैंक को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, पड़ोसी देश को जो होता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। किसको कहा जाता है? भूटान को। ठीक है, किसको? भूटान को जो होता है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। पाकिस्तानी सीनेट ने विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? पाकिस्तानी सीनेट में जो था विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? बिलावल भुट्टो, जरदारी, बेनजीर भुट्टो, शेरी रहमान या मुमताज महल? कौन थी? शेरी रहमान। ठीक है। सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी? पृथ्वी, गरुड़, ब्रह्मोस या नारायण? तो कौन सी होगी? ब्रह्मोस होगी। ठीक है। क्रूज मिसाइल कौन है? ब्रह्मोस। बहुत तेजी में चर्चा है ब्रह्मोस का। रूस और यूक्रेन के युद्ध में ब्रह्मोस की चर्चा बहुत तेजी से। भारत में ब्रिटिश शासन की बड़े पैमाने पर विस्तार में सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। उस समय गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई। किस गवर्नर जनरल का था जो विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, बेलेजेली या क्लाइव? तो उसमें शासन जो था वो लॉर्ड बेलेजेली के शासनकाल में जो होता है बहुत तेजी से जो होता है विस्तार हुआ था प्रशासक का। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंपा गया था। उनका विश्वसनीय शिष्य कौन था? तो आपको बता दें बंदा बहादुर, लिखाया गया था ना, बंदा बहादुर उनका विश्वसनीय शिष्य थे। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या चौधरी रहमत अली, मौलाना आज़ाद? तो आपको बता दें 1939 में जो होता है रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। ठीक है, 1939 में। तो वही जो होता है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। तो उसी समय जो था इन्होंने जो था पाकिस्तान का नाम गढ़ा था, मोहम्मद चौधरी रहमत अली। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दिया था? कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट या साइमन कमीशन? तो कौन छोड़े थे? जलियांवाला बाग के नरसंहार के कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और केसर ए हिंद की उपाधियां उसी समय त्यागने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग की थी, केसर ए हिंद। ठीक है, कौन त्यागा था? महात्मा गांधी जी। ठीक है। गोदावरी नदी का उद्भव स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा में? तो गोदावरी नदी का कहाँ से है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा गोदावरी नदी कहाँ का उद्भव? महाराष्ट्र में।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या बुलर झील? मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो होती है कौन है? बुलर झील। याद रखिएगा, कौन झील है? बुलर झील। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक कहाँ के संविधान से ली गई है? जो होता काफी हद तक जो होता कहाँ के संविधान से ली गई, तो बता दें काफी हद तक जो अगर माना जाए तो ये बता दिए जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है, संविधान संशोधन दक्षिणी अफ्रीका से है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, जर्मनी से आपातकालीन संबंधित है। चारों का अलग अलग है। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष भारत में किस संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो हमने आपको बता दी भाग 8 जोड़ा गया था। किस अधिनियम द्वारा? 2009 में। 2009 में जो था 8 भाग जोड़े गए थे, उसके अलग अलग चर्चाएं थी, संविधान में हमने कर दिया है। तो 2009। ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं आप फ्री में। जो होता कुछ क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम फ्री में जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपको ऑनलाइन में फ्री में पढ़ा देते हैं, कोई कास्ट नहीं लगता है। आप हमारे ऑनलाइन से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीका का शुभारंभ किया था। तो ये जो था कौन सा टीकाकरण शुरू किया था? खसरा और रूबेला के लिए जो था, खसरा और रूबेला। आगे देखेंगे, वर्गीज कुरियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसको? लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी या बीबी गिरी? किसको नियुक्त किया गया था? इंदिरा गांधी को। ठीक है, इंदिरा गांधी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आप सुने नहीं होंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? अगर पूछा कितने भाग हैं और कितने भाग कार्यत होते तो 22 भाग कार्यत क्या रखे जाते, कितने भाग शामिल किए गए तो आप यहाँ 25 मारेंगे। ये 2018 में जो होता क्वेश्चन पूछा गया था। तो लड़के जो होते थे 22 भाग जो होता था, उन्होंने 22 भाग को मार दिया था। लेकिन अगर भाग है कितना तो आप 25 भाग मारेंगे। मूल संविधान में अगर रखा जाए तो 22 भाग आप देख सकते हैं, लेकिन है कितना? 25 भाग पर कार्यरत कर रहे हैं। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर ने किस में शालीमार बाग का निर्माण किया था? कहाँ पर जो होता शालीमार बाग का निर्माण किया था? दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध या कश्मीर? तो कहाँ पर जो किया था? अर्थात कश्मीर में किया था। सोरन कश्मीर में शालीमार बाग। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवैया गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कहाँ पर आयोजित किया जाता है सवैया गंधर्व भीमसेन महोत्सव? कहाँ पर? पुणे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर? पुणे में। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है? सबसे पुराना जो होता है सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस इलाहाबाद बैंक या यूको बैंक? ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, ये पुराना बैंक तो है नहीं, ये इलाहाबाद बैंक है। कौन हो जाएगा? इलाहाबाद बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी? किस नदी के तट पर जो होता वैदिक सभ्यता आपकी विकसित हुई थी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती? तो किस पर हुई थी? सरस्वती। कौन सी नदी? सरस्वती। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस प्रकार के संगठन की कल्पना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1944 में जो होता है संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो था संकल्पना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो कौन सा इसमें हुआ था? आईएमएफ की जो था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो था, जब देश, बहुत सारे देश जो थे बिखर गए थे, उनको जो था फिर से जो होता है सुधार के लिए जो था हमने आईएमएफ एक तरीका सुना, जिसके जरिए हम जो होता है वहाँ पर मुद्रा जो होता है उधार देते थे दूसरे देश को जो होता था, जिससे वो आर्थिक अपना विकास पुनः कर सके। इसलिए हमने जो था आईएमएफ, इसकी चर्चा हम क्लास में किए थे और क्लास में फिर से हो सकती है, ठीक है। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन, ट्रेन 18 किस इंटीग्रल कोच के फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? कौन सी कोच फैक्ट्री जो थी बनी है? चितरंजन, पटियाला, चेन्नई या कपूरथला? तो कहाँ बनाई जाती है? चेन्नई में। कहाँ बनी थी? चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, देखेंगे इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? आपको बता दें, बताने की जरूरत नहीं कहाँ स्थित है, हैदराबाद, ठीक है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। माँ धमनी किस शीर्ष पर होता है? बायां निलय, बायां अलिंद, दाहिने निलय या दाहिना अलिंद? तो ये कहाँ पर होता है? बायां निलय पर, ऑप्शन नंबर बी, बायां निलय। या आगे देखिए, गैल्वानाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत से अनावरण किससे करते हैं हम लोग? जिंक से। गैल्वानाइजेशन जिससे जो होता है उस पर जो होता है जिंक का लेप किया जाता है, इस्पात पर जो होता है किसका लेप किया जाता है? जिंक का, जस्ता का। C60 एक अणु है जिसमें व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो इसमें किसमें होते हैं? अब इसमें देखना पड़ेगा। तो 12 पंचभुज होते हैं, 20 षष्ठभुज होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लास में डिस्क्रिप्टिव देख लीजिएगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 90% कार्बन होता है वह क्या होता है? पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या एंथ्रेसाइट? तो कौन सी कोयला होता है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला? एंथ्रेसाइट, ठीक है, एंथ्रेसाइट होता है। अगला क्वेश्चन नहीं, चलिए, किसको छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक होते हैं? सभी संघनन जो होता है बहुलक होते हैं। पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीकार्बोनेट। तो किसको छोड़कर जो होते? तो आपको बताना होगा, इसमें हमने विज्ञान में पढ़ाया था, जो पॉलिस्टर होते हैं इनको अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जो होते हैं संघनन के बहुलक है। पॉलीएमाइड भी, पॉलीप्रोपिलीन भी, पॉलीकार्बोनेट भी, दोनों, ठीक है, ये एक रखा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो था दौड़ने की जरूरत होती है। कितनी दौड़ने की जरूरत होती है? 25 मिनट में 4.5 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत है, लगभग 5 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत होती है, ठीक है, 25 मिनट में। तो 25, 1 किलोमीटर मान लीजिए 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर जो था 5 मीटर में दौड़ना होता है, 1 मिनट में दौड़ना होगा, 5 मिनट में, सॉरी, 5 मिनट में दौड़ना होगा। तो आप आराम से दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रेगुलर दौड़ने वाले हैं तो बहुत आराम से दौड़ निकाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? किस जिले को जो होता है पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? फतेह बहादुर या फतेहपुर, मुजफ्फरपुर नगर, मिर्ज़ापुर या मुरादाबाद? तो पीतल नगरी कौन होती है? ये तो सभी लोग जानते हैं, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को, ठीक है। 1658 में बहादुर के युद्ध में शाहजहां
शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, उसका नाम क्या था? मुराद बख्श, याद रखिएगा, ऑप्शन ए, उसका नाम था मुराद बख्श। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है कौन सी? कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां 200, बहुत पुराना है उत्तर प्रदेश, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है फिरोजाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में जो होता है अक्सर फिरोजाबाद ही चर्चा में रहता है इसकी परीक्षाओं में। कौन सा कथक घराना उसे नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं को अधिक ध्यान देता है? तो नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं को अधिक ध्यान देता है, जयपुर, बनारस, लखनऊ या बरेली? तो कौन सा होगा? लखनऊ, अर्थात सी, लखनऊ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, उस समय राजधानी कहाँ थी? तो हिंदू पौराणिक कथाओं में जो होता, महाकाव्य में जो होता, रामायण में जो होता, भगवान अयोध्या के शासक थे, तो अयोध्या की राजधानी कहाँ थी? कौशल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ थी? कौशल। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट भारत जो जलप्रपात है भारत के किस राज्य में स्थित दिखाई दे रहा है? अर्थात ये मेघालय में है, याद रखिएगा। नहीं 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 नहीं, छत्तीसगढ़ में, सॉरी, मेघालय में नहीं, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में। वेनेजुएला की राजधानी है, जो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? निकोसिया, सान सल्वाडोर, क्यूटो या काराकस, या काराकास? तो वेनेजुएला की जो राजधानी होती है वो कौन सी है? अर्थात काराकास। निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद होता है? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मिथ या थोरियम? तो आपको बता दें सबसे बड़ा भंडार जो होता है थोरियम का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए, एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है, क्या नाम है उसका? है इविसा। द्वीपीय राज्य क्या है? इविसा, अर्थात ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक स्थित है, नवसारी भी स्थित है, निजामाबाद भी है, नांदेड़ नहीं स्थित है। ठीक है, नांदेड़ जो तक गोदावरी नदी के किनारे नहीं स्थित है, नांदेड़। तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रगान लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, देखिए सारे क्वेश्चन जो होता है पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो आपको बता दें बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश के लिखे थे, कुछ समय पहले जो वो श्रीलंका देश के भी लिखा गया था। ठीक है, उसमें भी चर्चा की जाती है, तो बांग्लादेश के। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र कौन से? वायलिन, बांसुरी, सारंगी या सितार? तो कौन सा हो जाएगा? बांसुरी, बांसुरी जो होता है। ठीक है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? रामदास, हरिदास, अमीर खुसरो या तानसेन? जो सितार के आविष्कार करते थे कौन थे? अमीर खुसरो। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? बहुत बार पूछा गया, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? बीड़ा, बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? तंत्री वाद्य यंत्र है मृदंग, तबला, शहनाई या संतूर? तो कौन सा है जो तंत्री है? वो है संतूर। ठीक है, ऑप्शन डी, संतूर। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? विलायत खान जो होता है किस वाद्य यंत्र से संबंधित? सरोद, सितार, शहनाई या बीड़ा? तो किसके हैं? सितार।
ठीक है, सितार। कौन सा मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध है? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या बाबर? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। बिना तार का वाद्य यंत्र कौन सा है? गिटार, सितार, ट्रम्पेट या वायलिन? जो जिसमें तार ना लगा होता है वो कौन सा होता है? ट्रम्पेट होता है। ट्रम्पेट में जो होता है तार नहीं होता है। अजमत अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अजमत अली खां किस वाद्य से संबंधित होते हैं? शहनाई, सरोद, सितार, वायलिन? किस में है? अर्थात सरोद में। ऑप्शन बी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें आपको पता है कि भारत रत्न से सम्मानित है, समझ रहे हैं? भारत रत्न से सम्मानित है। कौन सा वाद्य बजाते थे? शहनाई, लखनऊ घराना से, समझ रहे हैं? हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी जो होता है भारत रत्न सम्मानित है। ठीक है, क्या बजाते थे? बांसुरी वादक है। कौन सा वादक है? प्रसिद्ध अर्जित की थी बांसुरी में। अल्लाह रखा खा किस वाद्य से संबंधित है? अल्लाह रखा खा किस वाद्य से? तबला, सरोद, सितार या बीड़ा? जो अल्लाह रखा खा है तो उसमें कौन थे? तबला में। ठीक है, तबला। कुदौ सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, बांसुरी, तबला या पखावज? ये भी बहुत बार पूछा गया। कुदौ सिंह वाद्य यंत्र से संबंधित है, क्या बजाते थे कुदौ सिंह? पखावज। क्या बजाते थे? पखावज। ऑप्शन डी। बस एक क्वेश्चन और है। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला, बांसुरी, सरोद या बीड़ा? तो पन्नालाल घोष जो होता है किससे संबंधित है? बांसुरी बजाते थे। ठीक है, बांसुरी। अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोविंद स्वामी पिल्ले का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्ले का संबंध किस वाद्य? मृदंग से या तबला से, बीड़ा से, वायलिन से? तो किससे है? वायलिन से। ठीक है, वायलिन से। ये आपका जीएस, जीके प्लस हिंदी। ठीक है, ये पुलिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शामिल किया है। पुलिस का टेस्ट हमारा चौथा है, 3 टेस्ट ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। तो डेली जो होता है, अगर आप टेस्ट में सम्मिलित होते हैं तो 100 क्वेश्चन टेस्ट का होता है जीएससी के हिंदी का, 40 जो होता है मैथ का होता है, और जिसमें जो होता है कभी कभी जो होता है 80 क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। तो कुल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 140 क्वेश्चन पुलिस में पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम से पहले कोशिश जो रहती है हमारी, वो आपकी जो होता है 30 टेस्ट की रहती है। तो 30 टेस्ट की रहती है, अगर 140 क्वेश्चन तो 0 डबल 0 14 3 42, अर्थात 4200 क्वेश्चन आप जो होता है रिपीट करके जाएंगे हमारे साथ। इन 4200 में केवल 140 ही क्वेश्चन चाहिए, इसलिए अगले बैच 2018 में हमने ऑफलाइन टेस्ट में रखा था, हर ऑफलाइन कराते हैं। 2018 में 120 क्वेश्चन हमारे पेपर से आए थे टेस्ट से। इस बार 140 में 120 से ऊपर आएंगे और भी अच्छे क्वालिटी का टेस्ट जो होता बनाया जाएगा। तो जो लोग दूर के हैं, जो चैनल पे बने हैं, वो आप ऑफलाइन नहीं दे सकते, वो ऑनलाइन टेस्ट देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे डेली करंट पास कर सकते हैं, डेली करंट पा सकते हैं, कुछ हिंदी के नोट्स भी पा सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही।